नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 जज बेंच डिसीजन की, जो है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हम इस केस में बात करेंगे कि इस केस में कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिए। उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि ये केस हमारे लिए यानी कि क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स और बाकी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं इस केस के पास और देखते हैं कि व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस केस। तो सबसे पहले तो हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। देन वी विल एनालाइज द केस टू सी कि कोर्ट ने क्या क्या रीजनिंग दी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फिर हम फाइनल डिसीजन देखेंगे। लास्टली जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इस जजमेंट में से कौन कौन से पैसेजेस इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। एंड लास्टली ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आपको इसके साथ पता होने चाहिए, विच कुड ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस केस में बेसिकली कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रोल को डिस्कस किया है आर्टिकल 324 के अंदर, और उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिस्कस किया है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का, उसमें बिकॉज देर इज नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो उसके लिए कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी दिए हैं। एडिशनली ये भी डिस्कस करता है कि राइट टू वोट का नेचर क्या है, इज इट अ स्टैट्यूटरी राइट और इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आइए चलते हैं सबसे पहले फैक्ट्स की तरफ। तो फैक्ट्स बहुत ही सिंपल है। इस केस में कई सारी रिट पिटिशंस फाइल हुई थी विद रिस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 324, पर्टिकुलरली 324 क्लॉज 2 with respect to the appointment of chief election commissioner and election commissioners। तो जो मेन लीगल प्रोविजंस हैं वो है सबसे पहले पार्ट 15। उसके अंदर आर्टिकल 324 और 326 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम सीधा आते हैं 324(2) पे, विच इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन दिस केस। तो 324(2) ये प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है सबसे पहले तो ये स्पेसिफाई करने की कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं ईसी में, और दूसरा उनको अपॉइंट करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उनकी ये जो पावर है इट विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन दिस बिहाफ। अब चूंकि इस केस में पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया था अंडर 324(2), तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रेसिडेंट फिर इस केस में कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इसी पे कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं कि प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करते वक्त किन किन लोगों से कंसिडरेशन लेना चाहिए। तो नाउ लेट्स कम टू द केस एनालिसिस। सबसे पहले कोर्ट ने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स की। अब क्योंकि वो आर्टिकल 324 को इंटरप्रेट कर रहे थे, तो दे वांटेड टू सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का 324 के ऑफिस के बारे में क्या ओपिनियन था। तो कोर्ट ने देखा कि द इंटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वाज टू मेक द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एज इंडिपेंडेंट ऑफिस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बिल्कुल ऑपोजिट था, बिकॉज इस एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव डिड हैव अ प्राइमरी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द इलेक्शन कमीशन। कोर्ट ने फाइनली ये भी कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स पे रिलाई कर सकते हैं सो फार एज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द जजमेंट्स ऑफ केशवनंद भारती एंड मराठा रिजर्वेशन केस। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पे जो 324(2) में यूज हुआ है, सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इस केस में कोर्ट का ये देखना था कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है तो क्या इस केस में कोर्ट इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये करते वक्त उन्होंने बाकी और प्रोविजंस को भी देखा कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऐसा सिमिलर एक्सप्रेशन इंक्लूड करते हैं, और कोर्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है इट इज सिग्निफिकेंटली यूनिक इन इट्स सेटिंग एंड पर्पस, इसीलिए द एक्सप्रेशन हैज टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली। फिर आते हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट केसेस पे जो आर्टिकल 324 से रिलेटेड हैं, 324(2) पर्टिकुलरली, एसएस धनुआ एंड टीएन सेशन केस। अब 1989 में प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उन्होंने कहा कि नाउ देयर विल बी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल। तो जो सिंगल बॉडी थी अब उसको उन्होंने मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो एसएस धनुआ का अपॉइंटमेंट हुआ इस नोटिफिकेशन के तहत, लेकिन 1990 में प्रेसिडेंट ने ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तो एसएस धनुआ ने अपना अपॉइंटमेंट चैलेंज करके केस फाइल किया, जो एसएस धनुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को हम पढ़ते हैं, दैट इज द वन विच लेड टू इट। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि 324(2) के अंदर इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। उसके बाद 1993 में प्रेसिडेंट ने दोबारा सेम नोटिफिकेशन इशू किया एंड देन दिस वाज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कैन बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ सीईसी की बॉडी परमानेंट है, बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स कितने अपॉइंट होने चाहिए या होने भी चाहिए या नहीं, ये डिस्क्रेशन प्रेसिडेंट के पास रिजर्व है। फिर हम आते हैं नीड फॉर रिफॉर्म पर, क्योंकि कोर्ट ने अपनी पोजीशन एनालाइज करने के बाद ये देखा कि
पार्लियामेंट ने अभी तक इस मामले पे लॉ नहीं बनाया है, लेकिन सिंस 1990 देयर हैज बीन अ कॉल फॉर रिफॉर्म. Various committees of the parliament have suggested that we need electoral reforms to ensure that the office of EC is independent. तो 2-3 important committees हैं. सबसे पहली है गोस्वामी कमिटी, then you have the 250th Law Commission report जिन्होंने important electoral reform suggest किए. अब कोर्ट ने ये डिस्कशन इसलिए किया ये बताने के लिए कि even though Article 324(2) के अंदर there has always been a need for a law made by the parliament, but the parliament is yet to make a law despite the need for reforms in this case. फिर कोर्ट ने और भी एसोसिएटेड टॉपिक्स डिस्कस किए जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल एक्टिविज्म टू सी कि उन्हें कितना इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए. सो दे डिड एनालाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट. फिर उन्होंने बात की राइट टू वोट की, पर दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि ऑल्दो दे डिड से दैट राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326, पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैटर है हम इस केस में उसे सेटल नहीं करेंगे क्योंकि कुलदीप नायर के केस में विच वाज आल्सो अ 5 जज बेंच, कोर्ट ने कहा था कि राइट टू वोट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो इस मैटर को एक्चुअली सॉल्व करने के लिए दिस मैटर विल हैव टू बी मूव टू अ लार्जर बेंच एंड दिस इज व्हाई दिस इज नॉट द मेन डिसीजन ऑफ दिस केस. हाउएवर जस्टिस रस्तोगी का ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कहा कि राइट टू वोट इज नॉट मियरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. फिर हम आते हैं आर्टिकल 324 के वैक्यूम पे. कोर्ट के पास अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो ये था कि अगर 324 में कोई वैक्यूम है भी, यानी कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ नहीं भी बनाया है, तो कैन द कोर्ट्स इंटरफेयर. तो सबसे पहले तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिस्कस किए जहां पे कोर्ट ने इंटरफेयर करके गाइडलाइंस दिए थे बिकॉज द पार्लियामेंट्री लॉ डिड नॉट एग्जिस्ट. फिर उन्होंने कहा कि एब्सेंस ऑफ लॉ अंडर 324(2) डज लीड टू लीगल वैक्यूम और वॉइड. फिर कोर्ट का कहना था कि वो ऑल्दो पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं बाय वे ऑफ अ मैंडेमस टू मेक अ लॉ अंडर आर्टिकल 324(2) क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्टर्ब करेगा. लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ 14 एंड 19, बिकॉज ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इन्वॉल्व, कोर्ट की ड्यूटी है टू ले डाउन गाइडलाइंस. तो इसी के चलते कोर्ट ने फाइनली गाइडलाइंस दिए कि जो अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का, इट विल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर 324(2) ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी. अब ये जो कमिटी है इसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये गाइडलाइन सिर्फ तब तक इम्प्लीमेंटेड होंगी जब तक पार्लियामेंट खुद अपना कोई लॉ नहीं बना लेती इन दिस रिगार्ड. So as you can see, this is a very important judgment. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द क्वेश्चन ऑफ फंडिंग ऑफ ईसी एंड परमानेंट सेक्रेटेरिएट के लिए कोर्ट ने कहा कि ये जो मामले हैं ये पार्लियामेंट को ही डिसाइड करने चाहिए. सो ऑन दीज मैटर्स द कोर्ट डिड नॉट गिव एनी रूलिंग. अब आते हैं हम लास्टली वेरी क्विकली ऑन द इम्पॉर्टेंट पैसेजेस एंड एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. अब देखिए इंपॉर्टेंट पैसेजेस तो ऐसा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं ये कुछ एरियाज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन जो क्लैट पीजी में आपके एक्सर्ट के तौर पे आ सकते हैं. फाइनली, राइट टू वोट, इलेक्शन पिटिशन अंडर आर्टिकल 329, रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर आर वेरी इंपॉर्टेंट. If you like this video, please like and share and subscribe to our YouTube channel.